अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। ऑल इन्फो वेट टेक चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एंडी के ट्रीटमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो था कि एंडी होती क्या है, रानीखेत होती क्या है, इसके अलामात क्या होती हैं और इसके से बचा कैसे जा सकते हैं, इसकी हिफाजती तदाबीर कैसे होती हैं। तो आज जो है हम इलाज के बारे में बात करेंगे कि रानीखेत का इलाज कैसे किया जा सकता है और अपने परिंदे को मरने से कैसे बचाया जा सकता है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप रहेंगे अपडेट। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका साइन सिम्टम क्या होते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि परिंदे के नर्वस सिस्टम के ऊपर ये अटैक करता है, जिसमें परिंदे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और गर्दन एक साइड पे मुड़ जाती है। और उसके अलावा इम्यून सिस्टम जो है डाउन होना शुरू हो जाता है, टांगें जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और परिंदा अपने वज़न टांगों पे नहीं सह सकता और उसकी टांगें काम करना छोड़ जाती हैं। परिंदा चलना फिरना कम कर जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। बाकी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है और सब्ज़ी माइल लेसदार जो है पेचस परिंदा जो है खारिज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से परिंदा खाना पीना छोड़ देता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो इस को अब हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, अलामा जो हिफाजती तदाबीर थी वो तो मैंने आपको बता दी कि हिफाजती तदाबीर कैसे करके एंडी आने से रोका जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपके परिंदों में एंडी आ गई है तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो आज अभी इसके ऊपर बात करेंगे। तो रानीखेत जो है जब आ गई है आपके उसमें, तो आपने उन परिंदों को बिल्कुल अपने केज से या कॉलोनी में पड़े हुए हैं तो उनको दूसरे सेहतमंद परिंदों से अलहदा कर लेना है। आपने क्वारंटाइन या हॉस्पिटल वाला केज उसको हम कहते हैं, उसमें आपने उसको शिफ्ट कर देना है। और वो जो केज जो जिसमें आप शिफ्ट कर रहे हैं वो पहले साफ़ सुथरा हो, उसमें आपने स्प्रे वगैरह किया हुआ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का, ताकि जरासीम वगैरह वहाँ पे ना हो, साफ़ सुथरा हो। पीने वाले बर्तन जो है वो भी साफ़ सुथरे हो। जो फीड आप उसको डाल रहे हैं वो नरम हो और जल्द जूद हज़म हो। ये ना हो कि सख्त फीड आप उसको खिलाएं तो जो हज़म ना हो सके, ऑलरेडी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम होता है। तो आपने नरम ग़िज़ा उसको डालनी है, ताज़ा पानी डालना है, 2-3 दफ़ा पानी डेली उसको चेंज करना है और उसकी देखते रहना है कि ये ग़िज़ा कैसे खा रहा है, कितनी खा रहा है। तो अब इसको दवाई कौन सी यूज़ करनी है। जो रानीखेत है इसमें सबसे बेहतरीन जो एंटीबायोटिक असर करती है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की एक गोली भी मिलती है, इंजेक्शन भी मिलता है। तो आपने दोस्तों इसकी टैबलेट ले लेनी है 500 mg वाली, 500 mg वाली। सिप्रोफ्लॉक्सासिन की मुख्तलिफ नामों से आती है, सिप्रोडे के नाम से भी आती है, साइपेक्स के नाम से भी आती है। तो आपने किसी अच्छी कंपनी की जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg ले लेनी है और एक गोली जो है आपने 1 लीटर पानी में मिक्सअप करके अपने परिंदों को वो पानी पिलाना है। तो ये सुबह भी आपने पिलाना है और शाम के वक्त भी पिलाना है। ये दिन में 2 दफ़ा आपने ऐसा करना है। और परिंदे को लाजमी अगर नहीं पीता तो आप उस पानी को आधा सीसी या 1 सीसी जो है अपने परिंदे को पानी वो पिलाएं, ताकि जो दवाई है वो परिंदे के अंदर जा सके। क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये मैदे और डाइजेस्टिव सिस्टम जितना है, अंतड़ियाँ वगैरह, उसके ऊपर इसका बहुत बेहतरीन इफेक्ट है। क्योंकि रानीखेत का जो वायरस है ये अंतड़ियों के ऊपर असर करता है और अंतड़ियों के अंदर सुराख कर देता है। उन अंतड़ियों के सुराखों के ज़रिए फिर जो है जिस्म के अंदर सारे के अंदर ये फैलता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का अंतड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट है। तो ये उनकी हीलिंग वगैरह कर देगा, जितनी भी वहाँ पे इन्फेक्शन हुई है उसको रोक देगा, जिसकी वजह से एंडी का वायरस अंदर इंटर नहीं हो सकेगा। बाकी जो है हम इसके साथ से लाइसोविट सिरप देंगे
ایز اے سپورٹیو تھراپی کے طور پہ کہ ہمارے پرندے وغیرہ جو ہیں وہ کمزور نہ ہوں. تو اس کی خوراک یہ ہے، آپ سیرپ انسانوں والی دکان سے یہ مل جاتا ہے. آپ نے انسانوں والے میڈیکل سٹور پہ چلے جانا ہے، وہاں پہ جا کے ان کو لائسووٹ سیرپ کے ہیں 50 روپیز یا 55 روپیز اتنے کا یہ آتا ہے. آپ نے اس کا 5 cc 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے پرندوں کو پلا دینا ہے. اگر وہ نہیں پیتا تو آدھا cc جو ہے آپ نے نکال کے پرندے کو صبح و شام پلا دیں سرنج کے ذریعے. تو پرندے کو طاقت بھی ملے گی اور اس کا جو سسٹم امیونٹی ہے وہ بھی انہانس ہوگی. باقی طاقت کے طور پہ آپ نے ملٹی وٹامن کوئی بھی گولیاں یوز کر لیں یا سیرپ وغیرہ مختلف ملتے ہیں، وہ ملٹی وٹامن سیرپ لے لیں، انسانوں والے لے لیں یا جانوروں والے مختلف ملتے ہیں، تو آپ وہ لے کے اپنے پرندوں کو ساتھ میں یوز کریں تو انشاءاللہ بہترین افیکٹ ہوگا. باقی جیسے میں نے آپ کو حفاظتی تدابیر کے طور پہ ہلدی بتائی تھی، تو ہلدی کو آپ ساتھ میں لازمی رکھیں. جو آپ فیڈ کھلا رہے ہیں پرندے کو 1 چمچ 1 کلو فیڈ کے اندر آپ لازمی مکس کر کے کھلائیں. جب حملہ ہو چکا ہے رانی کھیت کا تو آپ نے اس فیڈ کے اندر 1 چمچ مکس اپ کریں ہلدی کا. تو اس طرح ہلدی کھلانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انتڑیوں کے اندر زخم ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ ایک تیگ بنا دے گا اور جو ہے وائرس انتڑیوں کے ذریعے جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، تو آپ کا پرندہ مزید جو ہے بیماری سے بچ جائے گا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو نئے دوست آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں. باقی دوسرے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے ساتھیوں کا بھی فائدہ ہو سکے. نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.